जब अपना ये टेस्टिंग का हुआ तो टेस्टिंग के कैंप लगाए, सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम, सैनिटाइजेशन का मास स्केल के ऊपर हमने सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम दिया। मेरे वार्ड के अंदर जितने डॉक्टर थे वो डॉक्टरों को हमने संपर्क किया कि साहब आप नहीं खोले हुए हैं, आपकी डिस्पेंसरी तो आप खोलिए, और अगर आप खोले हुए हैं तो हमारी तरफ से आपको PPE किट डेली प्रोवाइड की जाएगी। आपको पता होगा कि आमदार अमीन पटेल साहब ने पहला ऑक्सीजन का जो अपना सेंटर का था सैफी के साथ में करके अपना कोलैबोरेशन करके उन्होंने चालू कराया। देखिए सईद भाई, जो चुनाव को लेकर जो तैयारी जो करते हैं ना, वो मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो बरसाती मेंढक होते हैं ना, ये चुनाव के टाइम पे निकलते और चुनाव के टाइम पे ही तैयारी करते हैं। ये पॉलिटिक्स इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन जाएंगे और लोगों का जो हमने सेवा की है वो अपना रिजल्ट देंगे। इस समय हम हैं भाईखल्ला के ई वार्ड में। हम बात करेंगे जावेद जिनेजा जी से, जो कि वार्ड नंबर 213 के नगर सेवक हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना काल में किस तरीके की सर्विस या किस तरीके की सेवा उन्होंने जनता को दी। मैं ज़्यादा समय गवाए बिना जावेद जिनेजा जी के पास जाना चाहूँगा। सर, मैं आपसे पहला सवाल करना चाहूँगा, जिस तरीके से पहली वेव आई कोरोना की, तो किस तरीके से फाइट किया आपके क्षेत्र में आपने? जी, कोरोना का जो फर्स्ट हमारा जब ये मार्च के अंदर जो शुरू हुआ, उससे पहले से ही जब ये मालूम होने लगा कि भाई कोरोना का अपना ये जो अपना महामारी है ये आने वाली है, और इससे अपना बचने के लिए हमारे पास सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, यही हमारे पास अपना ये। तो उसके लिए सबसे पहले हमने जो स्टार्ट किया फरवरी के एंड के अंदर ही हमने शुरू कर दिया था लोगों को मास्क अपना डिस्ट्रीब्यूशन करना, और तब से अपना चालू हुआ। फिर कोरोना का जैसे सभी जानते हैं केसेस बढ़ने लगे, ये होने लगे, हम एक दूसरे लोगों से मिलने नहीं पाते थे। फिर भी हमने और हमारी पूरी टीम ने ज़मीन पर रह के कोरोना तो अपनी जगह पर है, दूसरी भी चीज़ें हैं। अगर नगर सेवक के लोग नीचे ग्राउंड पे नहीं रहेंगे तो अपना कचरा भरा रहेगा, हाउस गली गंदगी रहेगी, उससे और भी बीमारियां फैल सकती है। तो हमने और हमारी पूरी टीम ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ग्लव्स सारी चीज़ें पहनते हुए हम अपने वार्ड में अपने लोगों के साथ में डटे रहे। साफ़ सफाई भी जिस तरीके से रूटीन में चलती है वो भी काम चलता रहा। मानसून आए, प्री मानसून आए, रोड के काम थे, खड्डे थे, रोड बनाना, क्योंकि वो सारी चीज़ थी, लेबर चले गए थे, वो चीज़ करते नहीं, और हमने अवेयरनेस का किया। और जब अपना ये टेस्टिंग का हुआ तो टेस्टिंग के कैंप लगाए, है ना, जिस तरीके से लोगों की हेल्प कर सकते थे। और फिर एक बार तो जो ये चीज़ आई कि बहुत ज़्यादा ही केसेस बढ़ने लगे, तो लोगों को हॉस्पिटलाइज कराना, उनके साथ में कोऑर्डिनेट करना, फिर वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या BMC की हॉस्पिटल हो, क्वारंटाइन सेंटर हो, उसके अंदर, और तब से लेके आज तक, है ना, ये सारी चीज़ें हमारी चालू हुई है। मास डिस्ट्रीब्यूशन, सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम, सैनिटाइजेशन का मास स्केल के ऊपर हमने सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम लिया। गली गली, बिल्डिंग सैनिटाइज किए, बड़ी गाड़ियों से सैनिटाइज किए, छोटे जो पंप रहते थे उससे हर बिल्डिंग, हर फ्लोर, हर घर के अंदर जहाँ कोई केस मिला उसके आस पड़ोस का, यानी वो सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम अब भी चालू है हमारा। बिल्कुल। अगर मैं बात करूं जावेद जिनेजा जी, जिस तरीके से पहली वेव जब आई थी तब बहुत सख्ती से लॉकडाउन लगाया गया था पूरे महाराष्ट्र भर के अंदर। उस समय जो है ये देखा गया था कि लोगों को छोटी मोटी बीमारियों के लिए भी बड़े अस्पतालों में जाना पड़ रहा था, क्योंकि लोकल स्तर पर जो डॉक्टर्स थे वो अवेलेबल नहीं थे। कई डॉक्टर तो डर के मारे नहीं आ रहे थे, कई डॉक्टर ये सोच के नहीं आ रहे थे कि भैया हमारे फैमिली नहीं पीड़ित हो जाए इस चीज़ से। और कई सारे इलाके ऐसे हैं, जैसे धारावी में हमने देखा, उस समय धारावी प्राइम सेंटर बना हुआ था, धारावी को हमने देखा, कई सारे इलाके हमने देखे। मगर आपके क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो आपने खुद डॉक्टरों की टीम साथ लेकर जो है मेहनत की, तो किस तरीके से आपके मन में विचार आया कि डॉक्टर होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब कोरोना जब ये आया तो हिंदुस्तान में, मुंबई में, महाराष्ट्र में, क्या पूरे वर्ल्ड में किसी को मालूम नहीं था कि ये क्या है, किस तरीके से। जो भी आने जैसा रहता था कि भाई मैंने अपना ये इसके ऊपर अपना लगा हुआ इसको टच कर दिया तो मेरे को जाओ, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा भय का वातावरण था। और लोग, जो डॉक्टर भी है वो भी इंसान ही है, उसे भी अपनी लाइफ की है, लेकिन जो समझदार जो डॉक्टर थे वो जिन लोगों ने ये किया कि नहीं हम डॉक्टर, हमारा पैसा है, हम ही नहीं रहेंगे, तो हमने उनको PPE किट का है हर डेली, हमारे बिलाल भाई
यहाँ पर खड़े हुए। मेरे वार्ड के अंदर जितने डॉक्टर थे वो डॉक्टरों को हमने संपर्क किया कि साहब आप नहीं खोले हुए हैं, आपकी डिस्पेंसरी तो आप खोलिए, और अगर आप खोले हुए हैं तो हमारी तरफ से आपको पीपीई किट डेली प्रोवाइड की जाएगी। तो हमने जैसे कि आप भी वहाँ पर थे पीरखान स्ट्रीट के अंदर, हमने डॉक्टर साहब की अपना क्लिनिक का वो खुद अपना वहाँ पर अपने यहाँ पर ये उजेरे स्ट्रीट के अंदर अपनी क्लिनिक खोलते थे, डेली खोलते थे, और हम उनको पीपीई देने। हमारा भी एक ये था कि डॉक्टर अगर लोगों की सेवा कर रहा है तो हमसे भी जो सेवा हो सकती है वो हम उनकी करना चाहिए। और डेली इतना पीरियड के अंदर जब तक अपना ये जो कोरोना का अपना ज़्यादा अपना रहा, और डॉक्टर ने जब तक हमको अपना ये कहा कि सर हमको पीपी किट चाहिए, हम हमारे जितने डॉक्टर जो भी हमारे को रिक्वेस्ट आती है उनको हम पीपी किट अपना पहुंचाते थे। और इस तरीके से ये हुआ कि जब ये डॉक्टर आने लगे तो जो छोटी मोटी बीमारी है वो यहीं पर हो जाती, और एक डॉक्टर के साथ में कॉन्फिडेंट होता है। और मैं बहुत से डॉक्टर ऐसे थे जिन्होंने इसके अंदर बहुत अच्छा काम किया, और जो भय और डर जो था वो लोगों के अंदर से ख़त्म किया। सर मैं अगर बात करूं, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि हाल ही में जो ऑक्सीजन की किल्लत का जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र नहीं पूरे देश को सामना करना पड़ा था, कई स्टेट ऐसे थे जहां पे कि ऑक्सीजन ना के बराबर था, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में जो है मौतें भी हुई थी। तो आपके क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो किस तरीके के इंतज़ाम है वैक्सीनेशन को लेके, ऑक्सीजन को लेके, या पेशेंट्स के एडमिट करने को लेके? देखिए ऑक्सीजन जो अपना ऑक्सीजन की जो किल्लत हुई, आपको पता होगा कि आमदार अमीन पटेल साहब ने पहले ऑक्सीजन का जो अपना सेंटर का था सैफी के साथ में करके अपना कोलैबोरेशन करके उन्होंने चालू कराया कि जो हमको घर के अंदर जब तक अपना ये हॉस्पिटल का बेड नहीं मिलता है तब तक लोगों को जो तकलीफ होती है तो ऑक्सीजन का सिलेंडर मिलेगा तो उससे उसकी जान बच सकेगी। तो उस तरीके से भी हमने शुरू किया। आमदार साहब ने पहले शुरू किया, फिर उसके बाद में बहुत सी एनजीओ सामने आए, उन्होंने वो किया। अब जब बहुत ही ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो गई, आपने सबने देखा, तो आज बीएमसी करोड़ रुपया खर्चा करके ऑक्सीजन प्लांट बना रही है, रिफिल सेंटर्स बना रही है, और ऊपर वाले ने चाहा तो इंशाल्लाह ये आगे अपना ये थर्ड वेव का जो है वो आती है नहीं आती है, लेकिन जो बीएमसी की तरफ से इंतजाम है, बीएमसी ने बहुत पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं कि जो फर्स्ट वेव जब गई तो सब किसको मालूम नहीं था क्या है, सेकेंड वेव के अंदर उससे ज़्यादा हुआ, वो दोनों का कॉम्बिनेशन करके कि भाई अगर थर्ड वेव आती भी है, वो ज़्यादा पेशेंट भी आते हैं, तो हम उसको किस तरीके से टैकल करेंगे, बीएमसी ने पहले से इंतजाम करके रखे और इंतजाम चालू भी है। यानी आने वाले कल के अंदर ऊपर वाला ना करे कुछ आती है, फिर भी बीएमसी पूरी तरीके से उसके मेहनत के अंदर सक्षम है, और सभी कॉर्पोरेटर सभी पार्टियां बीएमसी को साथ दे रही है कि मुंबईकर को कोई भी ऑक्सीजन की या बेड की समस्या नहीं आनी चाहिए। सर मैं कुछ राजनीतिक सवाल करूंगा। आने वाला समय चुनाव का है और अनकरीब ही मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होना है। सर चुनाव को लेके किस तरीके की तैयारियां हैं? अगर मैं बात करूं कांग्रेस पक्ष की, तो कांग्रेस ने पूरी तरीके से 227 सीटों पे अकेले अपने दमखम पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है, तो किस तरीके की तैयारियां चुनाव को लेकर की जा रही है? देखिए सईद भाई, जो चुनाव को लेकर जो तैयारी जो करते हैं ना, वो मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो बरसाती मेंढक होते हैं ना, ये चुनाव के टाइम पे निकलते और चुनाव के टाइम पे ही तैयारी करते हैं। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है, पूरी एक नेशनल पार्टी है, पूरे मुंबई के अंदर 227 सीटों के ऊपर हमारा पूरे ब्लॉक स्तर के ऊपर हमारा संगठन है, और 227 सीट के ऊपर हम चुनाव हमेशा यानी पहले भी लड़ते आए हैं। हमारे अगर एक सीट के लिए कम से कम हमारे 10 से 15 उसको कैंडिडेट के अपना इच्छुक उम्मीदवार होते हैं। तो ये हमारी जो तैयारी, हमारा तो संगठन है, हम जो जीत के भी आए हुए हैं, चाहे वो कॉर्पोरेटर के हिसाब से काम करते हैं, जो संगठन में है वो पार्टी लेवल के ऊपर सोशल वर्क के हिसाब से काम करते हैं। तो तैयारी तो हम यानी लोगों के बीच में है, हमको तो सिर्फ जाना है, वो जो हमने काम किया है वो उससे हम हमारी पार्टी ने जो काम किया वो भी लोगों ने देखा है, जो कॉर्पोरेटर ने काम किया वो भी लोगों ने देखा है, और लोगों के बीच में जाना है ना। तैयारी तो वही लोग करते हैं जो घर में बैठे हो। अब मैं घर में बैठा हुआ हूँ, मेरे को कहीं बाहर निकलना है तो मैं तैयार होकर निकलूंगा, लेकिन मैं हमेशा से ही अपना लोगों के बीच में हूँ, तैयार हूँ। तो यह तैयारी की तो कोई बात नहीं है, हम काम करते आए हैं, और कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा अपना काम किया है, और उसी बल के ऊपर हम लोगों के बीच में जाएंगे। और आपने ये कहा कि चुनाव की तैयारी तो हम मानते ही नहीं है, कि जैसा जो हम कॉर्पोरेटर भी आए, अभी आपने देखा होगा प्रजा फाउंडेशन ने पार्टी लेवल के ऊपर कांग्रेस पार्टी को बेस्ट परफॉर्मेंस वाली पार्टी दिया हुआ है। उसके अंदर जो ए ग्रेड के तो हमारे ये अपना रवि राजा ही आया है, वो बीज के 21 के अंदर या 22 के अंदर से, ए और बी के अंदर से 5 है वो कांग्रेस के ही है।
तो इस तरीके से एक तो मैं खाली ये बात बता रहा हूँ, जितने भी हमारे कॉर्पोरेटर्स हैं सभी ने बड़े अच्छे तरीके से वार्ड लेवल के ऊपर प्रैक्टिकल जो काम बोलते हैं प्रैक्टिकल काम किया है। और जैसे आपने कहा कि अपना ये इसके कोरोना की बात कर रहे थे, ये पॉलिटिक्स इलेक्शन, तो इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन जाएंगे, और लोगों का जो हमने सेवा की है वो अपना रिजल्ट देंगे। सबसे ज़्यादा आज जो कोरोना के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन के लिए मेरे वार्ड के अंदर जब ई वार्ड में वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो वन ऑफ द फर्स्ट वैक्सीनेशन सेंटर था मुरली देवरा आई हॉस्पिटल में हमने वैक्सीनेशन सेंटर लगाया। और बड़ी डेली यानी लोगों को अच्छी तरीके से, ना लोगों को कोई वहाँ दिक्कत होती है, ना बाहर खड़े रहना पड़ता है, ना धूप ना बरसात, सारा इंतजाम करके रखा है। और आज फुल फ्लेज वैक्सीनेशन चालू है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी भी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोरोना को हराने का आज की तारीख में हमारे पास जो कोई एक इलाज है तो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन है। जो जल्द से जल्द सब वैक्सीन लें, अपने आप को वैक्सीनेट करें, उससे आप भी बचेंगे और दूसरों को भी आप बचा सकेंगे। सर, अभी आपने वैक्सीन की बात करी, तो मैंने देखा है युवाओं में अवेयरनेस की काफ़ी कमी है, और वो अब मानते हैं कि हम फिट हैं, हमें क्या हुआ है, जब होगा तब देखा जाएगा। तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो वैक्सीन लगाने से कतराते हैं, बचते हैं, या अफवाहों पे चले जाते हैं कि वैक्सीन लगाने से ये बीमारी होगी, वो होगी आगे चल के? सर, वैक्सीन के लिए जो आपने कहा कि ये जो अफवाहों के ऊपर चले जाते हैं, अफवाहों के अंदर चले जाने के अंदर सभी जो उसके अंदर एज का कुछ युवा और जो ओल्ड है उनका कुछ नहीं है। अफवाहों के ऊपर तो सभी लोग चले जाते हैं। लेकिन मैं ये आपसे इस मामले में डिसएग्री होऊंगा। मेरे यहाँ पर मेरे वार्ड के अंदर की मैं बात करूँगा कि जब युवाओं का जब चालू हुआ 18+ जो चालू हुआ, जो लोगों ने जो कॉपरेशन और जो अवेयरनेस दिखाई, वो पहले के जो 45 के ऊपर वाले थे, वो 60 के ऊपर वाले थे, उन्होंने नहीं दिखाए। आज ऐसा हो गया है कि आज जिनके बच्चे वो पोते ले रहे हैं, तब जाके उनके माँ बाप यानी अब बोले कि हमारे तो बेटे ने ले लिया, हमारे ने तो पोते ने भी ले लिया, तो हमको भी लेना चाहिए। जी, मतलब इस तरीके से अवेयरनेस हमने भी डाली और लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर अवेयरनेस है। और आज ये जो वैक्सीनेशन है, आज ये वैक्सीनेशन ही इंपॉर्टेंट है। वैक्सीनेशन का फ़ायदा क्या है शहीद भाई, कि अगर हम वैक्सीन ले लेते तो ये नहीं है कि हमको कोरोना होगा ही नहीं, ये किसी ने नहीं बोला है। लेकिन अगर आपको होता भी है तो आप दवा खा के आप घर पे ही ठीक हो सकते हो। यानी आपको जो ये है कि ICU, ऑक्सीजन, हॉस्पिटल, इसकी ज़रूरत यानी बहुत कम और ना के बराबर होगी। और जो मॉर्टिलिटी रेट है वो भी नहीं होगा। तो उसके लिए एक तो ये होता है, और दूसरी से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमने वैक्सीनेशन ले लिया, अगर हमको हुआ तो भी थोड़ा हुआ। लेकिन जो हम अपना ये कोरोना स्प्रेडर होते थे, हमसे लोगों का होता था, उसके अंदर अगर मैं वैक्सीन लिया हुआ हूँ तो मेरे से लोगों को नहीं होगा। ये सबसे बड़ी बात है। तो हम भी सुरक्षित लेंगे और हमारी वजह से किसको प्रॉब्लम नहीं हो, हमें ध्यान देना चाहिए। और वैक्सीन आज बहुत ज़रूरी हो गई है डोमेस्टिक ट्रेवल के लिए, इंटरनेशनल ट्रेवल के लिए, वो पूरा वर्ल्ड ले रहा है। तो सभी को इसमें आगे आना चाहिए। और हमारा तो महाराष्ट्र नंबर 1 के चल रहा है। लेकिन जो मात्रा में जो महाराष्ट्र के अंदर जो वैक्सीनेशन हो रहा है, जो मुंबई के अंदर वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन जो हमको वैक्सीन मिलनी चाहिए वो हमें कहीं ना कहीं वैक्सीन नहीं मिल रही है। अगर वो वैक्सीन हमें मिलेगी तो ये बहुत जल्दी, यानी BMC ने इतना अच्छा सेटअप कराया है कि हमको 1 लाख वैक्सीन मिलती है, वो 2 दिन में ख़त्म हो जाती है। क्योंकि 300 के ऊपर हमारे सेंटर्स हैं। और हम यानी आज हमारे सेंटर्स 2 दिन हमारे सेंटर चालू होते हैं, 5 दिन बंद रहते हैं। क्यों? कि हमारा वैक्सीन नहीं है। वो वैक्सीन BMC खरीद नहीं सकती, स्टेट गवर्नमेंट खरीद नहीं सकती है। पूरा दारो मदार है वो सेंटर के ऊपर है। वो सेंट्रल जब तक आपको जितनी वैक्सीन देगी आप उतनी कर सकोगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरे हिंदुस्तान के लिए उसको वैक्सीन बराबर से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। कि जहाँ पर जो है वो उसको केसेस देख के ज़्यादा करना चाहिए, कि जहाँ केस कम है तो उसको थोड़ा अपना वो करना चाहिए जो भी है। लेकिन महाराष्ट्र के ऊपर और मुंबई के ऊपर फाइनेंशियल कैपिटल है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और सभी को वैक्सीनेशन होना चाहिए। लेकिन उसकी किस तरीके से अपना उसकी तादाद बढ़ावे वो सेंटर को ध्यान देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन प्रोवाइड करना चाहिए। जावेद जिनेजा जी, फिर मैं लौट के राजनीति पे आता हूँ। सर, मैं एक सवाल करना चाहूँगा। इलेक्शन जब करीब आता है, कई सारे नेता ऐसे होते हैं, कई नगर सेवक होते हैं या पार्टी के लोग होते हैं जो टिकट ना मिलने पर नाराज़ हो जाते हैं, पार्टी छोड़ देते हैं। और कुछ लोगों की पहले से तैयारी चल रही है, जहां तक मुझे पता है, सूत्रों के हवाले से पता चला कुछ ऐसे नगर सेवक हैं जो कि कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और नगर सेवक हैं, मगर उनकी तैयारी चल रही है किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन करने की। तो ऐसे नगर सेवकों को आप क्या कहना चाहोगे जो पार्टी के साथ में पार्टी को छोड़ने की तैयारी में?
नहीं देखिए, मुझे तो ये आपका न्यूज़ चैनल है, आपके सोर्सेज रहेंगे, लेकिन मैं इसके ऊपर कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद जो हूँ, आज मेरी 44 की एज है और ये अपना नेक्स्ट ईयर मेरे को कांग्रेस पार्टी के अंदर 25 साल हो जाएंगे। 1997 के अंदर मैं NSUI का प्रेसिडेंट बना था। उसके बाद में यूथ कांग्रेस के अंदर जुड़ा रहा। यूथ कांग्रेस के माध्यम से मेरे को 2012 में टिकट मिली और ये मेरा सेकंड टर्म है। फर्स्ट टर्म मेरा B वार्ड से था, उसके बाद वो सीट रिजर्व हो गई थी मुंबा देवी के अंदर। E वार्ड में एक ही जनरल सीट थी, वो हमारे आमदार अमीन पटेल साहब, वो मिलिंद देवरा जी ने देखा कि जावेद ने अच्छा काम किया वहाँ पर, यहाँ पर भी अच्छा काम करेगा। तो जो लॉयल होते हैं, जो पार्टी से जुड़े होते हैं, उनको पार्टी कभी भी उनको हताश निराश नहीं करती है। और पार्टी के साथ में जो लॉयलिटी से पहले से जुड़ा हुआ है, वो तो पार्टी छोड़ के कहीं जाएगा नहीं। सर, मैं अगर आपकी बात करूं तो आपके क्षेत्र में आप जनता के बीच में क्या चीज़ लेकर जाना चाहोगे चुनाव के समय? चुनाव के समय जो भी चुनाव होगा, जो वार्ड होगा, ये रिजर्व होगा, जनरल होगा, जो भी हमारा कैंडिडेट लड़ेगा, सबसे बड़ी चीज़ रहेगी कि 5 साल के अंदर हमने क्या काम किया है। 5 साल के अंदर मेरा, अगर मैं आपको काम का अपना ये गिनाने जाऊंगा तो काफ़ी समय जाएगा, लेकिन मेरे कार्यकाल के अंदर जो ये अभी 4.5 साल हो गए चालू है, मेरे प्रोसेस से मेरे वार्ड के अंदर, जैसे मैंने मुरली देवरा हाई हॉस्पिटल जो आपको बताया, उसकी जो वैकेंट जगह है वहाँ पर 16 माले का मुरली देवरा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनने जा रहा है। एक गौरवमय हॉस्पिटल हमारी चंद्रमणि बुद्ध विहार में थी, वो 20 साल से मैटरनिटी हॉस्पिटल बंद थी, G+3 की थी, वो 10-11 माले की वो मैटरनिटी विथ NICU, उसका प्रोसेस चालू है। मेरे वहाँ एक मस्तान टैंक का अपना मैदान है, वो आपको भी बुलाएंगे इनॉग्रेशन में, उसका फुल फ्लेश में काम चालू है। उसका बहुत बेहतरीन अपना ये मैदान बनने जा रहा है। दायम बाग है, उसका ब्यूटिफिकेशन चालू है। और जो हमारे जो रूटीन के जो हाउस गली के जो ये सब काम रहते हैं, वो हमने किया है। मेरे वहाँ के मेरे ये 4.5 साल के अंदर एक ऐसा रोड कोई मेरे यहाँ पर बचा नहीं है जो मैंने डामर का नहीं कराया हूँ मैंने। चाहे उसके अंदर SWD की लाइन हो, पानी की लाइनें हो, एडिशनल पानी की लाइनें हो, सभी यानी मेरे जो कार्यकाल 5 साल का जो खत्म हुआ, अभी अक्टूबर के अंदर 2-3 रोड जो है वो अक्टूबर में चालू है, पास करा दिया था। 98% तक काम हो गया है। 2% रोड का काम बारिश की वजह से रुका हुआ है, बारिश के बाद में वो भी काम हो जाएगा। यानी मेरे बाद जो भी कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी की तरफ से रहेगा, वो अपना काम को लेके सामने जाएगा कि हमारे अमीन पटेल साहब के नेतृत्व में हमारे नगर सेवक ने ये काम किया था, हमारी पार्टी ने ये काम किया था, उसके ऊपर हम आपकी दुआ मांगने आए हैं। आप हमें दुआ दीजिए, हमें कामयाब बनाइए, हम आगे भी काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपने सुना, ये थे जावेद जिनेजा जी, जिन्होंने काफ़ी सारी बातें जो हैं हमारे सामने परतें जो हैं खोली। मेरा सवाल था, कोरोना काल के दौरान जिस तरीके से हाहाकार मचा हुआ था पूरे मुंबई भर के अंदर, उस समय आप क्या कर रहे थे? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने क्षेत्र की जनता को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश कर रहा था और उस कोशिश में कई हद तक वो कामयाब भी हुए। जैसे कि उस समय कई सारी डिस्पेंसरीज ऐसी थी जो बंद पड़ी थी। डॉक्टर जो है घबराहट के चलते, डर के चलते जो नहीं आ रहे थे, उन्हें जो है जावेद जिनेजा जी ने अपने क्षेत्र में हिम्मत देने का काम किया और उन्हें जो है PPE किट प्रोवाइड कर उनकी मदद की, जिससे कि वो आगे बढ़कर आए और जनता की सेवा में जुट गए। मेरा सवाल था चुनाव को लेकर, तो चुनाव को लेकर उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आदमी या उसकी पहचान नहीं बोलती है, उसका कार्य बोलता है। 5 साल के दौरान उसने अपने क्षेत्र में जनता के लिए क्या कुछ किया, उसका जवाब जो है चुनाव में वोटिंग के ज़रिए जो है जनता देती है और बताती है कि सही उम्मीदवार हमारा कौन है। कैमरामैन शफीक साटविलकर के साथ सईद शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।